Hello dear students, friends and audience of whole the world. Welcome in my blog. And dear students, you know very well that what is the name of channel. Channel name is Maths by Anuj sir. Dear student, today I will teach you and class is 9th and chapter is lines and angles. और जानते ना मेरा क्या फेमस डायलॉग है, मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। और जनता जनार्दन का मैं वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन भी करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि आप लोग चैनल के प्रति बहुत ही आस्थावान हैं और आप हमारा सहयोग करते हैं। आप वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो लोगों को शेयर करते हैं, उनसे सब्सक्राइब कराते हैं, उनसे कमेंट कराते हैं और इससे मेरा क्या होता है, हौसला बढ़ जाता है। यही है जनता की ताकत और यही आपकी ताकत अनुज सर को बनाती है ताकतवर। और जय श्री राम। Don't laugh. This is not laughing matter. Why are you laughing? हम बोर्ड की तरफ बुला लेंगे, फिर वायरल हो जाओगे हिंदुस्तान में, ये समझ लो। सारे लोग देखेंगे फिर तुमको। लाइन्स एंड एंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, लाइन्स एंड एंगल्स आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। जब भी बात करेंगे एक्यूट एंगल तो सीधा सा मतलब क्या जाता है, एन एंगल विच लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। जितने भी आपके एंगल्स होंगे 0 से ग्रेटर हैं, 90 से लेस हैं, तो ऐसे एंगल्स क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ओके। आफ्टर देन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल विच लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री, इट मीन्स greater than 90 but less than 180 degree. Such types angles, all angles known as obtuse angles. Dear students, everybody know about the right angle. Right angle that is 90 degree angle. Right 90 degree अगर कोई एंगल है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। राइट, देखिए नाम है राइट एंगल और मैंने बोल दिया राइट। अगर 90 डिग्री अगर एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके के फिगर्स होंगे। लेट अस सपोज दिस इज थीटा डिग्री, दिस इज थीटा। थीटा या कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 से ग्रेटर रहेगा लेकिन 90 से लेस रहेगा। वो सारे एंगल्स आ जाएंगे एक्यूट में। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत जल्द आपके साथ लाइव रहूंगा, लाइव कार्यक्रम रहेगा, आपका प्रोग्राम रहेगा और आप अपनी समस्या पूछिए, देखिए मैं हवम पढ़ाऊंगा आपको। आप कमेंट करेंगे कि इसमें क्या है, मैं आपको आंसर बताऊंगा। दिस इज पावर ऑफ गॉड। ये आपका हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री अगर मेजरमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा मुंह खुला था तब एक्यूट एंगल हुआ, थोड़ा और खुल गया तो 90 डिग्री हो गया, और ज्यादा मुंह खुल गया, देखो ज्यादा हो गया, 90 से क्रॉस कर गया। जैसे 90 क्रॉस किया, देखिए मैथ को मैजिक तरीके से, फनी तरीके से, मतलब पूरे तरीके से इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाता हूं। आपको हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। और
अगर अदर लैंग्वेज अगर चाहते हो तो मैं जानते ना बोल लेता हूं। ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then such types angles known as complementary। और यही अगर सम 180 अगर हो जाता है, दो का सम अगर 180 हो जाता है तो उनको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स, मान लेते हैं एंगल आपके ए और बी है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स अगर एंगल ए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी को उधर भेजो, बी से कहो भाई साहब आप उधर जाओ, और जानते हैं अभी प्लस है और प्लस का टर्म ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। और अगर बाई चांस बी पूछा जाए, अगर बी पूछा जाएगा तो देख रहे हैं बी जब पूछा जा रहा तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए कैसा है देखो प्लस का है, राइट हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। डियर स्टूडेंट्स अब देखो जैसे मान लेते हैं किसी ने कह दिया 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, तो सीधी सी बात है किससे माइनस करोगे 90 से, क्या करोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना हो गया 20 डिग्री, कितना हुआ 20 डिग्री आ गया। और यही कोई पूछ दे कि 20 क्या होगा सप्लीमेंट्री, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 20, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देख रहे जब 70 की पूछा तो कितना आया 20 आया, और जब 20 डिग्री पूछेंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों का सम देखो 90 हो गया, 70 प्लस 20 कितना हो गया 90 हो गया नहीं, क्यों खड़े हो मिस्टर एक्स बताइए 70 प्लस 20 डिग्री 90 डिग्री, सिट डाउन। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 180 होगा। कहने का मतलब जिसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा तो अब 90 से माइनस नहीं करोगे, किससे करोगे 180 से करोगे। फॉर एग्जांपल 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री पता करना है, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री। वन 80 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। अब देखो 100 प्लस 80, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो अगर 80 डिग्री पूछ रहे हैं तो कितना होगा सप्लीमेंट्री 100 डिग्री, और 100 डिग्री पूछेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ओके हरी अप नोट, जल्दी से नोट कर लो, 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। और डियर स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूं कि बेटा अपना आलस छोड़ दो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, और जब तक आलस नहीं छोड़ेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। लोग कहते हैं अनुसर हमारे दुश्मन है, जब देखो तब डांटते रहते, कोई कहता है मेरे माता पिता दुश्मन है, माता पिता डांटते हैं, कोई किसी का भाई डांटता है, बहुत जल्दी बुरा लग जाता, बुरा नहीं लगना चाहिए। कारण क्या ना कि आपको जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, कंफर्ट जोन मतलब आराम में, तब तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। और बार बार कहता हूं कि आलस को छोड़ दो, और जिसने आलस छोड़ दिया
वही महान बन जाता है, वही पैसे वाला भी बन जाता है, क्योंकि जहां मेहनत होगी वहां पैसा आएगा ही आएगा। सभी को हो गया? अब देखिए इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन बनी है और स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 180। कितना बन रहा? और 180 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। और डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर दो एंगल आ गए आपके, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और दोनों का सम 180 हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर्स। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स कब बोलेंगे? देख रहे हैं ना, दोनों का सम क्या हो गया? 180 हो गया। जब सम 180 हो जाएगा तब हम बोलेंगे लीनियर पेयर्स। अब देख रहे हैं सम 180 नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, दोनों लगातार हैं, पास पास हैं, तो ऐसे एंगल्स क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर एंगल है और ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर आपस में पैरेलल है, कैसी है? पैरेलल है, और ये बीच में लाइन होगी, डियर स्टूडेंट ध्यान रखो, जो बीच में लाइन होगी उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तभी बोलोगे जब टू लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। अगर पैरेलल नहीं है तो वो तो जो थर्ड साइड इंटरसेक्ट कर रही दोनों को, तब उसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे, राइट? यहां पर क्या है? दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो बीच वाली जो लाइन होगी उसको नेम दिया जाएगा ट्रांसवर्सल। एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या होगा? बी। एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी। और इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और ओ डैश लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। डियर स्टूडेंट्स, देखो इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, इस लाइन के यहां पर एक पैरेलल लाइन ले ली। अभी थोड़ी पैरेलल नहीं दिख रही क्योंकि हम स्केल नहीं लिए, राइट? लेकिन हमने लेट किया है जो पैरेलल है, आपस में क्या है? पैरेलल। तो इस जितने भी जो आपस में एंगल होंगे, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। इनको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिल्कुल आपको हम जीरो लेवल समझा रहे हैं, ऐसे समझ लो, बिल्कुल जीरो लेवल समझा रहा हूं कि मतलब मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, और यही वीडियो जब देखेंगे दोबारा तो आपको सब कुछ आएगा। इट्स माई गारंटी। 1
2 3 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इनको क्या बोला जाता है? करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से टू लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस टाइप से, तो इधर वाला ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और इधर वाला एंगल ये वाला ये इसके इक्वल होगा। और ऐसे एंगल्स क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, according to question in the figure lines AB and CD intersect at 2। देखो डियर स्टूडेंट्स, फिगर देखो, AB और CD लाइन, इधर फिगर देखो, AB लाइन और AC लाइन और CD लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ऊपर। इफ द एंगल AOC गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। फिगर में देख लो AOC कहां है, देखो AOC मतलब दिस, BOE देख लो, BOE इसको देख लिया, ये वाला देख लिया, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। और BOD एंगल BOD गिवन है 40 डिग्री। फिगर में देखो BOD कहां है? BOD मतलब ये वाला दिया है 40 डिग्री। तो अब क्या पूछ रहे हैं? फाइंड एंगल BOE BOE मतलब इसको बताना है, ठीक। और रिफ्लेक्स ऑफ COE। डियर स्टूडेंट्स देखो फिगर तरफ देखो, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो सम 180 होगा या नहीं? तीनों ऐड कर दें, देखो दिखा 180, तो देखो क्या लिखेंगे? सिंस एंगल AOB कितना है बेटा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब होता है तो जानते हो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? AOB में देखो, इधर देखो फिगर में AOB में कौन कौन से 3 एंगल आ रहा है? पहला आ रहा है AOC, देखो आया। AOC के बाद देखो क्या आ रहा है? COE, देखो फिगर। और COE के बाद देखो क्या आया? EOB बोल दो चाहे BOE
E। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक साथ लिख लो, इन दोनों को। इनसे कह दो तुम दोस्ती कर लो। क्यों कर ले? सब सुनाई पड़ता मैं। अब देखो इसकी वैल्यू कितने की मैंने, देखो इसकी वैल्यू कितने की मैंने 70 डिग्री। मैं बच्चों के मन को पढ़ लेता हूं, जो सोचते हो वो भी पढ़ लेते हैं, और एक टीचर वही होता है जो बच्चों के मन को पढ़ ले, क्योंकि बच्चों के जब मन को पढ़ेंगे तभी तो आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते रहते हैं टीचर से। टीचर से डरना नहीं है, टीचर का रिस्पेक्ट करना है। सीओई आ गया, सीओई आ गया 180 माइनस 70। अब देखो सीओई का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल मालूम क्या करते हैं, 360 से माइनस कर दो। ठीक, तो अब लिख लेते हैं रिफ्लेक्स ऑफ सीओई क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो 250 एक आंसर आ गया, 250 डिग्री एक आंसर आ गया। अभी और क्या निकालना है इसके अलावा, बीओई एंगल निकालना है, बीओई। बीओई निकालना है। डियर स्टूडेंट्स इधर देखो, फिगर देखो। अब देखो यहां से यहां तक देखो, अगर इसको देख ले तो ये स्ट्रेट एंगल है या नहीं, क्यों? फिगर देखो, ये वाला एंगल स्ट्रेट एंगल है, तो अब क्या लिख लें, सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा, स्ट्रेट एंगल। अब देखो सीओडी में किसे किसे ऐड करना पड़ा, देखो सीओई ऐड करना पड़ा, सीओई के बाद देखो बीओई प्लस इसके अलावा बीओडी है। सीओई देखो डियर स्टूडेंट्स अभी निकाल चुके, कितना निकाला 110। बीओई फाइंड करना है, और बीओडी देखो गिवन है, कितना गिवन है 40 डिग्री। 110 प्लस 40, 110 प्लस 40 डिग्री 150 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दो, कितना आ गया 30 डिग्री। आंसर मैच करो, बिकॉज जल्दी से नोट कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स it is enough in this episode, and the next episode will be in the coming video. वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और इसी तरीके से प्रेम स्नेह दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।